सीमा हैदर को पाकिस्तान इसको 1 साल का वीजा मिलेगा, लेकिन सीमा हैदर कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकेगी, क्योंकि उसने वहां पे अपने अड़ोस पड़ोस में दुश्मनी पैदा कर दी है। अभी उसके पेट में भी जो प्रेग्नेंट है वो भी एपी सिंह का बच्चा है, क्योंकि समीर लंगूर में वो ताकत नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके। और वो सीमा हैदर को पूरा ट्रेन कर रहा है। कभी बोलो कि ये गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है। एपी सिंह बीजेपी का बड़वा और दलाल है, वहां के माफियाओं का दलाल है वो। उसके फार्म के अंदर वो लड़कियां सप्लाई करने का काम करता है। उसको मीडिया में आना है, उसको फेमस होना है, उसको सेलिब्रिटी होना है। ये लोग का एक कारोबार है, ये एक धंधा है कि ये पाकिस्तान की लड़कियां इंडिया में स्मगलिंग करके नेपाल के थ्रू ये बेचना चाहती थी। बहुत बड़ा स्कैंडल है। पाकिस्तान के हिंदू दिल्ली में हजारों की तादाद में आए हैं, उनको झुपड़पट्टी में रखा गया है, उनको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिला। तो ये सीमा हैदर को क्या देंगे? ये मैं बता दूं आपको, सीमा हैदर को कभी सिटीजनशिप मिलेगी नहीं, वो बहुत तकलीफ में आएगी। मैं हैदर के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि ये इंडियन रिहायशी रह चुके हैं, इंडियन सिटीजन रह चुके हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने अपना टाइम दिया हमें। इंडियन सिटीजन रह चुके हैं आप, क्या इससे पहले इंडिया में कोई ऐसा मामला इतनी हाइप पकड़ चुका है, और इसकी एक हाइप पकड़ने की वजह आपको क्या नजर आती है? अच्छा आसिफ अली साहब, आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया, थैंक यू वेरी मच। पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, मैं मिस्टर मर्चेंट मैच मेकर, मेरा ताल्लुक इंडिया अहमदाबाद गुजरात से है, और मैं मैच मेकर हूँ। इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के मैं रिश्ते करवाता हूँ। पहले मैं दुबई में 20 साल रह चुका हूँ, दुबई का मैं सेलिब्रिटी हूँ, नॉर्वे का भी सेलिब्रिटी हूँ। अच्छा, ये सीमा हैदर के जो मैं पहले, आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है इंडिया की हिस्ट्री में कि सीमा हैदर को जो आई है नेपाल से इलीगल आई है। तो इसकी वजह क्या, इंडियन जो मीडिया है वो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको सेलिब्रिटी बना रहे हैं। ओके, क्योंकि ये पाकिस्तान की है, ये इंडिया की दुश्मन है। ओके, और ये मुस्लिम्स है। ये कराची से भाग कर आई है और नेपाल के थ्रू आई है। उसने 5 आधार कार्ड बना लिए, जो इंडिया में उसका क्या बोलते आईडी कार्ड होता है, वो सचिन के थ्रू बनाया, इलीगल आई। और उसको इंडियन मीडिया ने, हमारी हिंदू भाभी आ गई, हिंदू भाभी आ गई, नाचने लगे। पहले शुरुआत में क्या, ये आईएस की एजेंट है। जैसे वो हिंदू बन गई, सबने उसको वेलकम किया और उसको सेलिब्रिटी बना दिया, और वो पाकिस्तान को गालियां दे रही है, मुर्दाबाद बोल रही है, मोदी की जय बोल रही है, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जय, योगी जिंदाबाद, उसकी जय बोल रही है। और ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये इंडिया में आई है। सीमा के फैमिली मेंबर्स, अभी रोशन अली अजीम साहब ने कल एक इंटरव्यू में बताया है कि सीमा के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है इसको यहाँ से भगाने में। और उसमें 3 फैमिली मेंबर्स जो मेन पॉइंट पर, एक उसके भाई आसिफ हैं, एक उसकी बहन रीमा है, और उसकी बहन सुमेरा है। देखिए, ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इंडियन मीडिया इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान मीडिया खामोश है। ARY टीवी खामोश है, जियो टीवी खामोश है, जहां पे मेरे इंटरव्यू आ चुके हैं वो लोग खामोश है। मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। और बोल टीवी, वो इंडिया का नंबर 1 दुश्मन चैनल है, वो भी खामोश, वो भी नहीं बोल रहे हैं। मुझे तो बड़ा ताजुब हो रहा है। और इंडिया में पाकिस्तान एम्बेसी है, उसका एम्बेसडर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा था कि जब ये पहली बार सीमा हैदर नेपाल गई, तो उसकी बहन रीमा और सुमेरा के पास इसने 4 बच्चे छोड़े। और रीमा और सीमा, जो सुमेरा इसकी सिस्टर है, और इसका भाई जो आसिफ है, उसको मालूम था ये सब कि मेरी बहन क्यों जा रही है। और वो लोग को लालच थी कि हमारी बहन वहां सेटल होगी तो हम भी वहां चले जाएंगे। और इनकी जो 3 बेटियां हैं वो तो इंडिया में बिक जाएगी, वो भी उनको मालूम था। क्योंकि गुलाम हैदर की शादी के लिए उसके बाप ने 8 लाख में बेचा था
गुलाम ये सीमा को। तो ये लोग का एक कारोबार है, ये एक धंधा है कि ये पाकिस्तान की लड़कियां इंडिया में स्मगलिंग करके नेपाल के थ्रू ये बेचना चाहती थी। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और उसके पीछे आपका पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा और इंडिया का कोई बड़ा जो बीजेपी का नेता है, वो इन्वॉल्व है, क्योंकि सीमा इधर की इतनी औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम उठा सके। ये भी मैं बता दूं, मैंने भी बोला था कि इनको तीनों को पकड़ो, उसको इंट्रोगेशन करो, लेकिन ना इंडिया का, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ बोल रहे हैं, ना फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ बोल रहे हैं और ना आपका पुलिस डिपार्टमेंट कुछ बोल रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। और इधर इंडियन मीडिया वो बिल्कुल उसको हीरोइन बना रहे हैं। वो नाच रही है, डांस कर रही है, पूजा कर रही है, गरबे गा रही है और देखो अभी उसके बाद बहुत पैसा आ गया क्योंकि एपी से। इंडिया से अगर पाकिस्तान में ये इस तरह कोई सीन होता ना, तो अब तक तो ये पाकिस्तान में वो गिरफ्तार भी हो चुकी होती है और उसके खिलाफ कई मुकदमात हो चुके होते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या वजह है कि इसको एक हथियार के तौर पर यूज कर रही है सीमा को, और अभी तक इनको पता भी है कि इनलीगल तरीके से आई है और गैर कानूनी तौर पर बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही इंडिया में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आसिफ अली भाई। एक बात बताऊं इंडिया में जब से मोदी आया है, जब से मोदी आया है, ये मोदी बीजेपी, आरएसएस, वीएसपी, बजरंग दल, ये हिंदू आतंकवादी का एक ग्रुप है और इनका एक ही एजेंडा है, एंटी मुस्लिम। उन्होंने गुजरात में 2002 में दंगे करवाए, मुसलमानों की कत्लेआम करवाई। गोधरा में भी उन्होंने कत्लेआम कराई मुसलमानों की और अभी भी कत्लेआम हो रही है गौ रक्षा के मामले में, बीफ के बारे में। और ये मोदी गवर्नमेंट, वो इंडिया गवर्नमेंट फेल हो गई है। ये ऐसी गवर्नमेंट है मोदी, दुनिया का नंबर 1 फैंकू, एक नंबर का झूठ, एक नंबर का कमीना। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे, मैं तो अहमदाबाद का हूँ, गुजरात का, तो मैं इनको मालूम है। ये एक वो डाउन क्लास जो होता है ना, एकदम लो कास्ट हिंदू है ये, इसको बोलते हैं मोदी। मोदी का मतलब हमारे गुजरात में होता है जो कोलू के बैल से तेल निकालते हैं ना, घाची, उसको बोलते, तेल निकालने वाली कम्युनिटी को वो घाची बोलते हैं और ये बैकवर्ड क्लास में आते हैं। तो इसको मुसलमानों से दुश्मनी है और ये अभी निकाल रहा है और मुसलमानों को मरवा रहा है, एनकाउंटर करवा रहा है। इंडिया में, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जो हिंदू है वो बहुत ही सलामत है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन इंडिया के मुसलमान के घर बुलडोजर किए जाते हैं, एनकाउंटर होते हैं। ऐसे ही है जी। अच्छा, पाकिस्तान में जो आपने अभी बात की है, बाकी पाकिस्तान में अगर कोई इंडिया वाला बताए ना आकर के, ये मुझे बताए कि यार मैं इंडिया से आया हूँ, मुझे हेल्प की जरूरत है या मैं मुश्किल में हूँ, तो पाकिस्तानी अपनी जान देने तक जाते हैं कि यार हमारा भाई साथ वाले मुल्क से आया है। लेकिन इंडिया में इस तरह की बड़ी नेगेटिविटी देखी गई है, मुसलमानों को तो बिल्कुल ही मतलब एक कोने में लगाया देखिए जाता है। आसिफ अली भाई, मैं आपकी बहुत वीडियो देखता हूँ यूट्यूब की। और जब पाकिस्तान इंडिया से कोई आता है ना, कसम खुदा की, आपके लोग जो रेस्टोरेंट में पैसे नहीं लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके है। लाहौर में वो जब शॉपिंग करने जाते हैं तो पैसे नहीं लेते, बोलते अब तो आप इंडिया से आए हो, ओहो आप तो हमारे भाई हो। और इमरान खान ने करतारपुर खोल दिया और वहां देखो लाखों सिख और पंजाबी हिंदू करतारपुर में गुरु नानक के दर्शन करने के लिए आते हैं और वहां देखो कितने प्यार से मिलते हैं। और अभी ओ ये लास्ट भाई, जो इंडिया से एक लड़का केरला टू मक्का, केरला के सिटी से आया था, शिहाब चुतर उसका नाम था, इंडिया से पैदल हज करने के लिए निकला, फिर वो पाकिस्तान से एंटर हुआ। वो वीडियो हमारे चैनल पर आप देखिएगा कि उसमें लोगों ने इतनी मोहब्बत की, उनको अपने हाथों पर उठाया, फूल की पत्तियां फेंकी कि यार हमारे साथ वाले मुल्क से एक बंदा पैदल हज के लिए आ रहा है, तो हम तो उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन ये बात इंडिया में नहीं है। अगर आप मुस्लिम हैं और आप आ गए हैं तो आपको हर टाइम डेली आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। आपको फलाना फलाना एरिया से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपका वेलकम नहीं होता है, आपको सब डाउटफुल तरीके से। अरे भाई ये छोड़ो, पाकिस्तान के हिंदू
दिल्ली में हजारों की तादाद में आए हैं, उनको झुपड़पट्टी में रखा गया है, उनको घर में इलेक्ट्रिक भी नहीं है, पानी की भी सहूलत नहीं है, झुपड़पट्टी में रह रहे हैं और 7 साल से ऊपर भी रह रहे हैं, आज तक उनको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिला। तो ये सीमा हैदर को क्या देंगे? ये मैं बता दूं आपको, सीमा हैदर को कभी सिटीजनशिप मिलेगी नहीं, वो बहुत तकलीफ में आएगी। तो सीमा भी तो सर पहले मुस्लिम ही थी, इसके साथ वो रवैया क्यों नहीं अपनाया जा रहा? क्या वो इंडिया के धर्म में आ चुकी है इस वजह से? नहीं, वो हिंदू बन चुकी है इसके तो तरफ से, इसलिए बोलते हैं ना सीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी। और सीमा हैदर पूरा एडवांटेज उठा रही है, उसको पूरा ट्रेन किया है पाकिस्तान में। आपको सीमा बता भाभी, दो, उसके नेबर के पास वो बोल रहे थे, कोई मुल्ला लोग उसको डेली लेके जाते थे उसके बच्चों को, कोई उसका ब्रेन वॉश किया है, उसको ट्रेन किया है। और वो इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, वो तिलक लगाती है, साड़ी पहनती है, डांस करती है, पूजा करती है और वो हनुमान चालीसा करती है। ये इतने सारे ड्रामा करता है और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ एपी सिंह और एक बीजेपी का नेता है। और एपी सिंह बदनाम हो चुका है इंडिया में, वो सीमा तो हैदर के पीछे दीवाना है, उसके हाथ पकड़ के चलता है। वो उसका सेकंड लवर है। जिस दिन इस सीमा हैदर को वीजा मिल गया, उस दिन वो सचिन, लंगूर, लप्पूसा, झिंगूर चूसा हुआ हमको चूस के फेंक देगी। क्या सर सीमा भाभी पूरा इंडिया लगा हुआ, पूरा इंडियन मीडिया उसके घर में बैठा है कि जैसे इंडिया में कोई काम करने को नहीं बचा, सिर्फ सीमा हैदर वाले काम रह गया है। तो एपी सिंह के बारे में सबको ही पता है कि क्या हो रहा है, तो फिर इनको भाभी कहते हुए शर्म नहीं आती? एपी सिंह बीजेपी का बड़वा और दलाल है, वहां के माफियाओं का दलाल है वो उसके फार्म के अंदर वो लड़कियां सप्लाई करने का काम करता है। उसको मीडिया में आना है, उसको फेमस होना है, उसको सेलिब्रिटी होना है, उसकी वकालत चले, इसलिए वो ये सब धंधे गोरख धंधे कर रहा है। और वो सीमा हैदर को पूरा ट्रेन कर रहा है कि अभी बोलो कि ये गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है, तो अभी उसके पेट में भी जो प्रेग्नेंट है वो भी एपी सिंह का बच्चा है, क्योंकि समीर लंगूर में वो ताकत नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके। मैं आपको बता दूं, तो वो 4 बच्चे किसके हैं? वो 4 बच्चे किसके हैं? ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो सीमा क्या रंडी थी? क्या सीमा उधर धंधा करती थी कराची में? अच्छा, जन्माष्टमी का भी ये लास्ट पे जो हुआ है, इवेंट हुआ है, उसमें भी ये सीमा हैदर अचानक से 2-3 घंटों के लिए गायब होगी, किसी को पता ही नहीं है। तो ये खबरें भी आ रही कि एपी सिंह उसको ले गया था फार्म पर करके, ऐसी आपके पास है नहीं उस तरह कोई सीन चला? देखिए मैं बताऊं, दिन में सचिन, रात में एपी सिंह, दिन में सिस्टर, रात को बिस्टर, दिन में भैया, रात में सैया। ये तो पूरा हो चुका है मालूम। और मैं बताऊं हसीफ भाई, जिस दिन ये अपने घर से बाहर निकली, मैं चैलेंज करता हूं, ये कभी सलामत नहीं रहेगी, इसको घर छोड़ना पड़ेगा। अभी इंडियन औरतें हैं ना, वो आ चुकी है मैदान में, अभी उनके घर के आजू बाजू पुलिस का पहरा एपी सिंह ने भाई बिठा दिया है। और कोई भी मीडिया एपी सिंह के सिवा सीमा हैदर को मिल नहीं सकता। और सचिन के जो पेरेंट्स है, उसके माँ बाप हैं, वो कभी कैमरे में नहीं आते हैं। उसको मालूम हो गया है कि एपी सिंह हमारी जो बहू है, ये बोलते हैं ना बहू बहू बहू, वो उसके साथ चालू हो चुकी है, ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, उनको सब मालूम है, इसलिए वो कैमरा में नहीं आते, वो शर्मिंदा हो गए। सर उसको उनको तो पता है, तो सचिन को भी जाहिर सी बात है पता है सब कुछ, तो वो उसको छोड़ क्यों नहीं रहा? देखिए, मैं ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एपी सिंह ने क्या किया, जैसे आया सब मीडिया को बुलाया उसने। वो जब भी एपी सिंह आता है सब मीडिया को बुलाता है फेमस होने के लिए। उसने क्या किया कि सचिन के पास पैसा नहीं है, सीमा के पास जो पैसा था वो उसने सचिन के घर जो गिरवे रखा उसमें लुटा दिया। तो उसने क्या किया कि अभी सब हिंदू लोग सीमा हैदर के पीछे पागल है, वो हिंदू हो गई है। तो उसने क्या किया, सचिन का अकाउंट नंबर मीडिया के सामने बोल दिया कि भाई एपी ने बोला कि सचिन के अकाउंट में पैसा भेजो, उसके पास पैसा नहीं है। तो ये हिंदू इतने पागल हैं कि सचिन के अकाउंट में
2 करोड़ रुपया आ चुका है और हम हैप्पी सिंह और इंडियन चैनल को चैलेंज करते हैं कि उसका जो अकाउंट है वो डिक्लेयर करें, वो बताएं और वो पैसे से सीमा इधर गोल्ड, ज्वेलरी, मेकअप, साड़ियाँ ये जो ड्रामा करी है, उसके घर में बहुत बड़ा टीवी भी आ चुका है, उसके बाद 5 स्टार कैमरा आ चुका है, मोबाइल आ चुका है, वो सब आ चुका है, लेकिन वो ऑन कैमरा नहीं बताते हैं ये सब। सचिन के लिए तो फिर ये सीमा सोने की चिड़िया साबित हो गई। बिल्कुल, वो सोने की मुर्गे जो अंडा देती है सोने का, इसलिए सचिन भी खामोश है। सचिन को मालूम है कि जितना पैसा मैं बना सकता हूँ बना लो, क्योंकि सीमा मेरे साथ रुकने वाली नहीं है। ये एपी सिंह की दीवानी हो गई है और एपी सिंह क्या करेगा, अपना पॉलिटिकल करियर बनाएगा और वो बीजेपी का एमपी भी बनेगा, वो मिनिस्टर भी बनेगा, क्योंकि ये सीमा हैदर वो पाकिस्तान से लड़कियां इलीगल नेपाल में लाके वो बीजेपी और एपीसी को सप्लाई करेगी अपने फार्म के अंदर। सर एपी सिंह की तो अपनी भी फैमिली है और हमने ये भी हमें सुनने में आया है कि एपी सिंह के को थप्पड़ भी पड़ा अपनी बीवी से। तो ये किस तरह फेस करता है अपने घर जाके अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, और फिर अगर सीमा उसके पास अगर चली गई तो ये इनका क्या बनेगा पीछे फैमिली का? आसिफ भाई, मैं आप पे फिदा हूँ। आप इतने अच्छे सवाल पूछते हैं जो बिल्कुल जायज है। मैं बताऊं, एपी सिंह ने क्या किया है, वो जितने भी मीडिया है, मीडिया वो दलाल है, वो बीजेपी की और मोदी की दलाल और बढ़वे हैं वो लोग सभी चैनल। तो कोई भी चैनल की डर नहीं है कि वो एपी सिंह के घर जा सके, इंटरव्यू ले सके, क्योंकि उसके घर में भी पुलिस का पहरा लग चुका है कि कोई भी मीडिया को आ ना सके। जैसे सीमा इधर कैद है, ऐसे उनके फैमिली वाले भी कैद हैं। और दूसरी बात, एपी सिंह सीमा इधर की तारीफ करता है, मेकअप करता है, ये करता है, कभी उसने अपनी बीवी या अपनी बहन की तारीफ की है? नहीं की है। वो बड़वा दलाल है। अच्छा सर, दूसरों के ये हकूक के लिए लड़ रहा है, सीमा के हक के लिए चले समझ लें कि लड़ रहा है, और अपने बीवी बच्चों के हकूक सलब कर रहा है, मतलब हकूक दबा रहा है। तो अब ये कैसा वकील हुआ? दूसरों के हकूक से लड़ रहा है, अपने घर के हकूक को बंद रखा हुआ है। के एक कहावत है ना कि चिराग तले अंधेरा। डॉक्टर होता है वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है और कारपेंटर का घर का दरवाजा हमेशा टूटा ही रहता है। और जो टेलर मास्टर होता है वो अपने बीवी के कपड़े नहीं सीता है, वो उसके कपड़े को और सीता है। आप समझ गए ना? तो ये जो उसके घर का जो प्रॉब्लम है, ये मीडिया में नहीं आता, ये छुपा रहा है, क्योंकि मीडिया डर चुकी है एपी सिंह से, क्योंकि सर इसके मीडिया पीछे मोदी मीडिया के सामने के जो नहीं भी आता, भाई। पहले मीडिया के सामने बिलफर्ज नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया मीडिया से ज्यादा पावर रखता है मेरी नजर में। सोशल मीडिया पर बिल्कुल। हर चीज वायरल है इस वक्त। लेकिन उसके बावजूद ये ह्यूमन राइट्स, ये इदारे कहाँ हैं? इंडिया के ह्यूमन राइट्स वाले इदारे कहाँ हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है उन पर। भाई सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मधु मैंने बोला ना, इंडिया में जमहूरियत, लोकशाही, डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में ओनली वन मैन रूल है। मोदी डिक्टेटर हो चुका है। वो नंबर वन, एक नंबर का झूठा कमीना आदमी है वो। आपकी हर वीडियो देखो, वो झूठ के पे झूठ बोलते जा रहे हैं। उसका एक ही एजेंडा है, हिंदू, मुस्लिम और अभी क्रिश्चियन। मणिपुर और जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है इंडिया का, वो टोटली 90% क्रिश्चियन है। वहां की औरतों को नंगा करके उसके ऊपर रेप किया जाता है, उनके चर्चे तोड़े जाते हैं। इंडिया में मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमानों के घर और उनकी दरगाहों को तोड़े जाते हैं, लेकिन मोदी कुछ भी नहीं बोलता। के ख्याल में ये जो कार्रवाई इंडिया में, तो शायद सारी जो चीजें हैं वो सीमा की तरफ ही जा रही हैं। सीमा के खिलाफ हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि मीडिया भी उसकी साइड ले रहा है। वो आके दिखाता है जी वो पूजा पाठ कर रही है, जी वो जो नाच गाना कर रही है। तो अब क्या आपके ख्याल में ये सूरत हाल किस हद तक जाने वाली है? कि क्या पाकिस्तान में डिपोर्ट किया देखिए ये जाएगा मैं या? बताऊं, या आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे भाई साहब, मैं तो आप पे फिदा हूँ। सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। इसको जैसे अंजू को वीजा मिला 1 साल का, इसको 1 साल का वीजा मिलेगा। लेकिन सीमा हैदर कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकेगी, क्योंकि उसमें वहां पे अपने अड़ोस पड़ोस में
दुश्मनी पैदा कर दी है। हमें नहीं चाहिए सीमा हैदर, ना पाकिस्तान को चाहिए। वो एक ही सिख रखे, उसे डांस करवाए, उसे गंदा करवाए भाई। जी सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। नाज़रीन, आपने सुना है, मिस्टर मर्चेंट मैच मेकर हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह सीमा हैदर के हवाले से उनके लॉयर का भी इंटरव्यू हम चैनल पर लगाएँगे जल्द। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आसिफ अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया।